तो हमसे पूछा इसने कि ओल्ड प्राइस क्या था, न्यू प्राइस क्या था, और क्या पूछेगा पहले कितना परचेस करता था और अब कितना परचेस करता है। ठीक है ना, पहले कितना करता था और अब। देखिए ध्यान से सब सुन रहे, तैयार हैं सब लोग? पटना वाले सब तैयार हैं? भला चंगा सब लोग? ठीक है भाई साहब, ठीक है। नहीं तैयार हैं तो हो जाइए तैयार, फटाफट फटाफट फटाफट। अब कैमरे के सामने सर मत पटको इधर देखो भाई साहब। ठीक, तो कल का ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं इसको एक बार समझा देता हूं। देखिए आप सभी तैयार हैं? इसे हम समझाएंगे और आराम समझिएगा, ठीक है? कोई है जो कल नहीं भी आए थे? वाह, नहीं आए थे? डी लेना कोई जरूरी है? कोई दिक्कत नहीं। ए भाई देखिए, क्वेश्चन ये था कल का कि एक व्यक्ति क्या करता, 600 रुपया में हमेशा राइस परचेस करता। ठीक, तो राइस का प्राइस 20% कम हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, तो 600 रुपया में उसको 4 केजी राइस आज अधिक मिला। 4 केजी मोर राइस परचेज इन द सेम अमाउंट। उतना ही पैसा में 4 केजी राइस अधिक परचेज किया। समझ में आ रहा है ना? तो हमसे ये पूछा कि उसका इनिशियल प्राइस क्या था, ओल्ड, एंड द न्यू प्राइस, और फिर पूछेगा कि इनिशियल क्वांटिटी प्राइस, पहले कितना परचेस करता था, कितना केजी, और अब कितना केजी परचेस करता है। ठीक, तो मैंने आपको कई तरीके से सिखाया था, आपको याद आ रहा है कुछ? देखिए, एक तो मैंने आपको बेसिक तरीके सिखाया था, लेकिन हम कहेंगे जैसे सिखाता हूं ना वैसी बनाना। ठीक है, एक ही तरीके सिखाता हूं, उसी को फोकस करता हूं। ठीक है, क्योंकि बार बार कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, आइए, हमने कहा कि 600 रुपया में पहले भी खर्च करता था, आज भी 600 रुपया ही। कहने का मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर क्या है? खर्च क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट क्या हुआ है? नो चेंज। तो मैंने ये कहा था कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। मैंने कहा प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन होता है। मैंने ये कहा कि यदि ये कांस्टेंट है, तो मैंने इतने बार कहा कि सबको याद हो गया कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, है ना? मूल्य जो है खपत का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, मैंने कहा दिमाग क्यों लगा रहे हो? नहीं लाया आज प्राइस 20%, 20 बचे। पहले 5 था तो अब घट गया, तो 5 से क्या हो गया? 4। किसी को दिक्कत तकलीफ? देवियर सज्जनों, किसी को है तकलीफ? नो। तो प्राइस जो है उसका उल्टा होता है कंजप्शन। मालूम, दाम 5 से 4 हो गया तो कंजप्शन मतलब वस्तु का खपत उल्टा हो जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा? मतलब अब कंजप्शन ज्यादा, ज्यादा वस्तु मिलेगा। पहले 4 केजी तो अब 5 केजी। दाम घटने से वस्तु ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? तो पहले 4 केजी तो अब वस्तु कितना होगा? 5 केजी। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इसीलिए उसका इन्वर्सली होता है। समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? फीलिंग भी हो रहा है, हम साइंटिफिक तरीके से भी जान रहे हैं और फीलिंग भी। देखिए ये कल का ही क्वेश्चन है, उसको हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, कल सिखाया था ना कि दाम 10-20% कम हो गया, तो 20% कमने से 600 रुपया में 4 केजी अधिक राइस मिला। ठीक, 4 केजी राइस अधिक मिला। और सेम क्वेश्चन सिखा रहा हूं कि प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। मतलब प्राइस जो है ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, पहले भी 600 अभी भी 600, तो प्राइस कंजप्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मूल खपत का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? वेरी गुड। तो मैंने यही कहा कि प्राइस 20%, कल का ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, घबराइएगा मत, आपको हम देंगे बढ़िया बढ़िया प्रश्न। ठीक है ना, 20 पचे 100, 20 पचे 100, मतलब प्राइस पहले 5 था, घट के क्या हो जाएगा? 4। ओहो, चलिए 5 से क्या हो गया? 4। इधर कंसंट्रेट करें। चलिए, और कंजप्शन क्या हो? 4 से 5। कंजप्शन क्या? 4 से 5। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट की बात है, आराम से देखिएगा, समझने के बाद ध्यान से बनाएंगे। ठीक, देखिए कंजप्शन का मतलब समझते हैं, पहले 4 केजी तो अब, पहले 4 केजी तो अब, ये समझ में आता सबको? किसी को दिक्कत नहीं? पहले 4 केजी तो अब 5 केजी। यस और नो? ओके मेरे भाई, आप तुम ध्यान सुनना कि पहले 4 केजी से अब 5 केजी हो गया,
तो कितना बढ़ गया? यस, मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, खपत के अनुपात के अनुसार, खपत इसके अकॉर्डिंग 1 kg बढ़ा ना, पहले 4 और अब 5। रेशियो मतलब इशारे इशारे में बात करना, मालूम, इशारा में कहा पहले 4 था अब 5 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1। लेकिन हमें तो 4 बता रहा था, हमें तो उसने फोन करके बोला कि 4 के अधिक मिलेगा, तो 1 बराबर 4, मतलब फोन पर इशारे में बात कर रहा था, है ना, कि 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। आप समझ रहे ना, हम बोलेंगे 1 आप 4, हम बोलेंगे 2 8, हम बोलेंगे 3, हम बोलेंगे 4, हम बोलेंगे 5। यस, आप समझ गए। तो 1 बराबर 4, तो 4 चौके 16, 4 पचे 20। एक क्वेश्चन तो यही पूछता है कि उसका कंजप्शन का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात 4 और 5, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पहले कितना केजी परचेज करता था, तो 16 केजी। अब कितना केजी परचेज करता है, तो बोलेंगे 20 केजी। पहले 16 केजी और अब 20 केजी। एनी प्रॉब्लम? नो। अब सुनिए, ए भाई सुनिए, पहले भी 600 रुपया में और अभी भी 600 रुपया में, ठीक। पहले 16 केजी अब 20 केजी, तो पहले ये अभी का दाम है, ये क्या है? न्यू प्राइस। क्या है ये? न्यू प्राइस, अभी का मूल्य ये हो गया। और ये भाग देंगे तो 75 7 8 75 8 600, 75 8 8 दूनी 37.5, तो ये हो गया ओल्ड प्राइस। क्या हो गया ये? तो पुराना दाम कहे 37.5 रुपया, नया दाम कहे तो 30 रुपया। मेरे हिसाब से किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या बना सकते हैं? देखिए आप कितना समझे हैं ये तब मालूम चलेगा जब आप एग्जाम्पल अपने हाथों से बनाएंगे, ठीक। तो हम चाहते हैं कि पहले आप एक बनाइए, नहीं आएगा हम दोबारा बताएंगे, उसके बाद भी नहीं आएगा आपको बुला लेंगे बोर्ड पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, ठीक। आप तैयार हैं? चलिए देवी और सज्जनों, आप सभी लोग तैयार हैं? हर बात में वो अच्छा नहीं लगता है ना। लिखे, आप लिखिए ना, लिखे, कंसंट्रेट कीजिए हम लोग पढ़ने पर, चीजों को छोड़िए, है ना। ये सब चीज तो होता रहेगा जिंदगी में, ठीक है। लिखिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मैं सेम ऐसा ही लैंग्वेज में दे रहा हूं, ठीक है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाय 20%, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाय 20%, ये नाम दे दो, प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 20%, ठीक है ना। राइस के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है, ठीक है ना। राइस के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है, ठीक है ना। प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 20%, ठीक है ना। राइस के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है। एक व्यक्ति 1200 रुपया में, एक व्यक्ति 1200 रुपया में अब 6 केजी राइस अधिक परचेज करता है। एक व्यक्ति 1200 रुपया में आज के डेट में, है ना, 1200 में आज 6 केजी राइस अधिक परचेज करता है। ए पर्सन कैन बाय 6 केजी मोर राइस, ए पर्सन कैन बाय 6 केजी मोर राइस for rupees 1200, a person can buy 6 kg more rice for rupees 1200, ठीक है। a person can buy 6 kg more rice for rupees 1200, ठीक है। एक व्यक्ति 1200 रुपया में ही 6 केजी राइस अधिक परचेस करता है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, तैयार है सब लोग? फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ राइस पर केजी, फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ राइस पर केजी। राइस का पुराना और नया मूल्य पर केजी क्या होगा? राइस का पुराना और नया मूल्य, राइस का पुराना और नया मूल्य पर केजी क्या होगा?
राइस का पुराना और नया मूल्य पर केजी क्या हुआ, ठीक है ना। फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ राइस पर केजी, राइस का पुराना और नया मूल्य पर केजी क्या हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, राइस का पुराना और नया मात्रा बताइए। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ राइस, ऐसे लिखो, फाइंड द ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ राइस, ठीक है ना। पहले और अब कितना केजी राइस परचेज करता है, ठीक है ना। पहले पुराना और नया राइस की मात्रा बताइए, ठीक है ना। पुरानी मात्रा और नई मात्रा। ओल्ड क्वांटिटी 20। एक व्यक्ति 420 रुपया में, एक व्यक्ति 420 रुपया में, एक व्यक्ति 420 रुपया में अब 6 केजी राइस अधिक परचेज करता है। एक व्यक्ति 420 रुपया में अब 6 केजी राइस, 420 रुपया में अब 6 केजी राइस अधिक परचेज करता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, फिर से ध्यान सुनना प्लीज, अटेंशन। थोड़ा सा सुविधाएं हैं आज, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम। प्राइस ऑफ राइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 30%, राइस के मूल्य में 30% की कमी हो जाता है। ए पर्सन कैन बाय 6 केजी मोर राइस फॉर ₹420। तो एक व्यक्ति 420 रुपया में 6 केजी राइस अधिक परचेज करता है। एक व्यक्ति 420 रुपया में अब 6 केजी राइस अधिक परचेज करता है। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो द ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ राइस। फाइंड द रेशियो द ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ राइस। राइस की पुरानी मात्रा और नए मात्रा का अनुपात निकाल लें। राइस के पुराने और नए मात्रा का अनुपात निकाले, राइस के पुराने और नए मात्रा का अनुपात निकाल, लिख दिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ राइस। राइस की पुरानी और नई मात्रा बताइए। राइस की पुरानी और नई मात्रा बताइए। फाइंड द ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ राइस, ठीक है ना। राइस की पुरानी और नई मात्रा बताएं, राइस की पुरानी और नई मात्रा बताएं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ राइस। फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ राइस। राइस का पुराना और नया मूल्य पर केजी क्या था, ठीक है ना। फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ राइस पर केजी। राइस का पुराना और नया मूल्य बताएं, ठीक है ना। राइस का पुराना और नया मूल्य बताएं। एनी प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। भगवान भला करे, आपको ऐसे ही आता रहे में जिंदगी में मैथ, ठीक है। थैंक यू। आ गया। चलिए भाई बंधु, सब सीख गए। कोई पूछना चाहते हैं? ये क्या है भाई साहब, देखिए, पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठा सकते हैं, शर्माइए नहीं। ओके, वेरी गुड। देखिए, हम लोग सीखने आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो कोई समस्या होगा तो हम पूछेंगे, है कि नहीं भाई। मेरे भाई, आप यहां देखिए ध्यान से, बिल्कुल बातें नहीं कीजिएगा, ठीक। अभी मैंने 30% जानबूझ कर दिया है कि कोई रट्टा न मारे, कि हर बार में उसको एक का ही अंतर न दिखाई दे। अंतर कुछ भी हो सकता है, 2 का, 3 का, इसे जानकर मैंने यहाँ पर 30% दिया है, ठीक। देखो, 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब पहले 10 था, क्या था, अब 3 घट गया तो 7 हो जाएगा, हाँ या ना। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? पहले प्राइस 10 था और अब कितना हो गया, 7। पहले 10 था और अब कितना हो गया, 7। कंजप्शन के बारे में बातें करेंगे, उल्टा होता है। कंजप्शन क्या होता है, मतलब 7 से 10 हो जाए, कंजप्शन 7 से 10 हो जाएगा। किसी बंधु को दिक्कत? भाई समझ रहे हैं सब लोग ना? ओके, तो सुनिए, पहले कितना केजी कंजप्शन था, 7, और अब कितना केजी है, यस, मतलब कितना केजी बढ़ गया। हर बार एक आ रहा था, हमें लगा कहीं आप कंफ्यूज होकर रट्टा तो नहीं मारे, एक मतलब कुछ भी गुना कर देंगे उसमें, नहीं, देखना पड़ता है। यहां कितना अधिक परचेज किया, हमें इस रेशियो में 3 है, लेकिन प्रश्न में क्या बोला, 6 केजी। मतलब यहां जो 3 है वो रियल में 6 के बराबर है। जो रेशियो में 3 है वो रियल में किसके बराबर है, 6 के। 3 बराबर
समझ में आया? 3 बराबर, ओके। हम निकालेंगे 1 बराबर कितना, 1 बराबर 2 हो जाएगा, यस और नो? 3 बराबर 6 है, 3 बराबर 6, तो हमको 1 का निकालना पड़ेगा। पहले था कि 1 का दिया होता था, लेकिन अब जो है 1 का नहीं, 3 बराबर दिया हुआ 6, ठीक। तो हम निकालेंगे 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर 2, मतलब 1 का मतलब 2 है, तो यहाँ 7 का मतलब और 10 का मतलब, तो इसका मतलब पहले 14 केजी और अब ये केजी हो गया। समझ में आया मेरे भाई? किसी को दिक्कत देवी और सज्जनों, किसी को नहीं? ओके, समझ रहे हैं भाई आप? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं। अच्छा, कितना रुपए की बात चल रहे थे? 420। 420 रुपया में ओल्ड और न्यू, तो पहले 14 केजी और अब, तो पहले 14 42 क्या रेट था और अब क्या रेट है? 21 दूनी 42 रुपया पर केजी, ऐसे ही ना? इतना रुपये पर केजी का रेट है। एनी प्रॉब्लम? क्या आप ऐसा समझ सकते हैं? ओके, वेरी गुड। हाँ बोलिए। 2 को 7 से क्यों किया? ये 2 को नहीं किया, 7 को 2 से गुना कर दिया। यस, ये रेशियो है। क्या ये? कि पहले 7 केजी परचेज करता था, तो अब 10 केजी, तो कितना अधिक परचेज कर लिया? 3 केजी। लेकिन हमको एग्जाम में दिया है कि 6 केजी अधिक था, मतलब इशारा में बात कर रहा है। 3 डबल बोला, नहीं 3 नहीं है, सचमुच का 6 है, तो ये 7 नहीं होगा, सचमुच का 14। ये 20 नहीं है, 10 नहीं है, सचमुच का 20, डबल बोल रहा है, इशारे में बात कर रहा है। 3 लेके आना, लेकिन आप क्या समझोगे? 6 नहीं। कभी कभी बोलते थे हम लोग कि 4 बजे आ रहे हैं, मतलब 1 घंटा आगे बढ़ा के बोलेंगे 5 बजे आएंगे, ठीक है ना? ठीक है। आज क्लास कितने बजे है? 4 बजे है ना? आप दोस्त से पूछते, फोन में पूछते मम्मी के सामने, 4 बजे है ना? नहीं नहीं 5 बजे, ठीक है 5 बजे, नहीं समझा? तो इशारे में बात कर रहा है। करते थे ना बचपन में, वो अभी भी करते हैं, गलत बात। देखो, तो यहाँ पर कितना अधिक परचेज करता है? 3, जो किसके बराबर है? 6, तो 3 6 है, डबल है, तो 7 14 हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा। समझते क्यों नहीं है? समझ गए? वेरी वेरी गुड। दाम घट सकता है तो बढ़ भी सकता है, दाम घट सकता है तो दाम बढ़ भी सकता है। जब दाम बढ़ जाएगा तो वस्तु कम मिलेगा। समझ में आया? प्रोसेस यही सब रहेंगे, ठीक है? प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा कि वस्तु कम मिलेगा। मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? क्या बना सकते हैं? मैं आपको एक दे रहा हूं, लिखिए प्लीज भाई, लिखिए ना। देवी और सज्जनों, लिखिए। तैयार हैं सब लोग? प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। लिखो, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। राइस के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। राइस के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। राइस के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, ठीक है? तो एक व्यक्ति 600 रुपया में, एक व्यक्ति 600 रुपया में अब 10 केजी राइस कम परचेज करता है। अब एक व्यक्ति 600 रुपया में 10 केजी राइस कम परचेज करता है। Price of rice increased by 25%. A person can buy 10 kg less quantity of rice. A person can buy 10 kg less quantity. 10 kg less quantity of rice. 10 kg less quantity of rice. 4 rupees 600. 4 rupees 600. A person can buy 10 kg more, nahi, less. 10 kg less quantity of rice, 4 rupees 600, ठीक है? एक व्यक्ति
₹600 में 10 kg राइस कम परचेज करता है। ठीक, पहला क्वेश्चन, फाइंड द ओल्ड न्यू क्वांटिटी ऑफ राइस। राइस के पुराने और नए मात्रा बताइए। राइस के पुराने और नए मात्रा, फाइंड द ओल्ड न्यू क्वांटिटी ऑफ राइस। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द old and new price of rice per kg. Find the old and new price. Find the old and new price. Find the old and new price of rice per kg. ठीक है, find the old and new price of rice per kg. राइस का पुराना और नया मूल्य बताएं। ठीक है, राइस का पुराना और नया मूल्य, ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ठीक है, राइस का पुराना और नया मूल्य बताएं। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? ओके, मतलब प्रोसेस वही है ना, प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, आएगा तो वही जो लिखा है। तुम्हारा भी आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा भाई, आपको समझ में आ गया? क्या आप पूछना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं? वाह, एक भाई साहब ने उठा लिया। बताएंगे भाई, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, पूछना हो तो पूछिएगा। ठीक है, आज इतने पसीने निकले ना कि एकदम मन जो है ना थक गया है। हरिओम, देखिए तैयार हैं? क्या हुआ प्राइस के बारे में? 25% का मतलब पहले 4 था तो अब बढ़ गया ना। प्राइस पहले 4 से बढ़कर 5 हो गया। मेरे भाई सब लोग सुन पा रहे हैं? प्राइस 4 से बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया। प्राइस इंक्रीज बाय ₹4 to ₹5 पर केजी। ठीक, प्राइस ₹4 पर केजी से बढ़कर ₹5 पर केजी हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक, ए भाई कोई प्रॉब्लम है? हम जानते हैं कि कंजप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 5 से 4, मतलब कंजप्शन 5 केजी से 4 केजी। कितना कम हो गया? उसने कुछ बोला था क्या? ओ 10 की बात कर रहा है। 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 4 बराबर 40। समझ में आया बंधु? पहले 50 तो अब 40। ठीक है ना, समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? पक्का समझ में आया? ओके, अब हमसे प्राइस पूछा, ₹600 था ना, तो 600 में पहले 50 केजी तो ₹12, अब 40 केजी तो 15 चौके 60, ₹15। ये प्राइस है, इतना रुपीस पर केजी। हाँ या ना मेरे भाई? सबको समझ में आ रहा है? थैंक यू। ओके, किसी को दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा, चलें आगे। अब सुनिए, अब इसी को कैसे घुमा के पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। थोड़ा सा जो है, आप लोग 1-2 दिन काफी तकलीफ झेले हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना पेशेंस रखने वाले हैं, है कि नहीं? देखिए, ओके, अधिकारी पक्का बनेंगे, देखिए ध्यान से, है ना। चलिए, हाँ देखिए, रखना पड़ता है। देखिए, अब इसी क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, लेकिन हम लोग गर्मी में नहीं घूमते तो क्वेश्चन कैसे घूम जाएंगे, है कि नहीं? यहाँ देखिए, आइए देखिएगा, एकदम कूल रहिए, एकदम ठंडा ठंडा प्लीज। ओके, मिटा दो इसको। जैसे यही क्वेश्चन लिखा होता, ठीक भाई, सुनिएगा ध्यान से। ठीक, यही क्वेश्चन होता, ऐसे बोलता, भाई देखिएगा गौर से इधर। ठीक है, कहा कि प्राइस ऑफ पेन, कलम, प्राइस ऑफ पेन या तो डिक्रीज बोलेगा या तो इंक्रीज। चलो हम इंक्रीज ही बोलते हैं। ठीक है, जो लिखा है वही। प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज बाय 25%। कलम का मूल्य, पहले समझना, 25% बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, कलम का मूल्य 25% बढ़ जाता है। ठीक,
तो एक व्यक्ति 1 रुपया में 2 कलम अब कम परचेस करता है, 1 ही रुपया में। ध्यान रखना, जैसे पहले आपको 600-700 रुपया देते थे ना, तो बड़ा मजा आता था बनाने में, है ना। अब 1 रुपया के जमाना नहीं है, आपको खराब लगता होगा, लेकिन सुनिएगा जरूर, उसके जमाना में चलता था बढ़िया से 1 रुपया जो क्वेश्चन सेट करेगा, ठीक है। तो सावधान, ठीक है ना। तो कहा कि यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, लेकिन घबराइएगा मत, हम समझा के छोड़ेंगे आपको। 1 रुपया में 2 कलम अब कम परचेस करता है, 1 ही रुपया में 2 कलम, मतलब पहले भी 1 रुपया का परचेस करता था, आज भी 1 रुपया में, लेकिन पहले की तुलना में 1 रुपया में अब 2 कम परचेस कर, दाम महंगा हो गया, ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं ना। ठीक है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा प्राइस 4 से 5 हो गया, ओके, कंजप्शन 5 से 4 हो गया। यहां कितना कम परचेस कर रहा है? 1। कितना? यस, लेकिन प्रश्न में क्या बोला, मतलब 1 बराबर 5 बराबर 4 बराबर, हम इसमें 2 से गुना क्यों किए, समझ में आया ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इशारा में बात कर रहा है, यहाँ इशारे में 1 का अंतर है, लेकिन सच्चाई 2 के बराबर। तो 1 2 है, तो 5 10 और 4 8। अभी हमसे पूछेगा कि हाउ मेनी पेन्स नाउ अवेलेबल फॉर ₹1 एट प्रेजेंट, हाउ मेनी पेन्स नाउ अवेलेबल फॉर ₹1। कहा कि अभी वर्तमान में 1 रुपया में कितना कलम उपलब्ध है, यही तो क्वांटिटी है। ये क्या है? क्वांटिटी, सबको दिखाई दिया, क्वांटिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 1 रुपया में 10, ए भाई 1 रुपया में 10, और अभी भी 1 रुपया का 8। 1 रुपया में पहले 10 था, और अब कितना हो गया? 8। एक का दाम, जैसे मान लो कि 600 रुपया होता, तो अब 10 से भाग देते ना, तो एक का दाम आता 60 रुपया। यदि 600 रुपया होता तब, वैसे 1 रुपया है तो हम 1 में भाग देंगे, पैसा छोटा है तो क्या दिक्कत है, पैसा पैसा होता है ना, 1 रुपया में भाग देंगे। तो इसको ऐसे पढ़ते, ऊपर में प्राइस होता है, नीचे में क्वांटिटी। क्या होता है? ऊपर प्राइस, नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा 500 रुपया में आपने 10 कलम परचेस किया, ये रुपया है, 500 रुपया में 10 पेन्स आपने परचेस किया, तो एक पेन का दाम कितना होगा? तो एक पेन निकालने के लिए अमाउंट में क्वांटिटी से हमेशा भाग देंगे, तो ये एक पेन का आ जाएगा, ठीक। तो एक पेन का दाम 50 रुपया है, ठीक। तो मैंने क्या सिखाया, ऊपर में अमाउंट, टोटल अमाउंट होता है, नीचे में क्वांटिटी होता है। तो अमाउंट में, टोटल अमाउंट में क्वांटिटी से भाग देंगे, तो 1 पेन का, 1 आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। या ये ध्यान रखें, ऊपर में अमाउंट होता, नीचे में क्वांटिटी, ठीक है। तो यदि एक वस्तु का प्राइस पूछे तो 1/10, अभी कितना है तो 1/8, लेकिन ये आपसे पूछेगा ही नहीं, आपसे सिंपल पूछेगा कि 1 रुपया में कितना पेन उपलब्ध है अभी, तो बोलेंगे अभी 1 में 8। पहले कितना था 1 रुपया में, तो बोलेंगे पहले 10। क्वांटिटी पूछ देगा कि 1 में 2 कलम कम मिला, तो 1 रुपया में ही, तो 1 रुपया में ही पूछेगा कि 1 रुपया में अभी वर्तमान में 1 रुपया, ऊपर रुपया लिखेंगे 8 कलम। 1/8 का मतलब पता क्या होता है? यस, 1 रुपया में अभी कितना उपलब्ध है 1 रुपया में? यस, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऊपर रुपया होता है, नीचे क्वांटिटी। 1 रुपया का 8 कलम, समझ में आ रहा? और 1 कलम का दाम पूछे तो 1/8, 1 समझिएगा प्लीज, छोटी सी बात है लेकिन क्लियर रखिएगा, ठीक है। 1 कलम का दाम 1/8, या 1 रुपया में क्या बोलेंगे? 8 कलम। 1 रुपया में 8 कलम, 1/8 का मतलब, ठीक। हाँ, आपसे बोलेगा 2 रुपया में कितना कलम? अरे नहीं रे भाई, ऊपर 2 रुपया में 16 कलम। 1 रुपया में 8 है, तो 2 रुपया में 16, अंधा आदमी बता देगा। 1 रुपया का 8 कलम दिया,
तो 2 रुपये में कितना देगा? 16 देगा। मतलब रुपया डबल हो गया तो क्वांटिटी तो डबल होगा, हाँ या ना? अच्छा 1 रुपया में 8 है तो 3 रुपया में कितना होगा? 3 रुपया में इसको भी 3 गुना कर दो। जब पैसा 3 गुना है तो वस्तु भी 24 रुपया। समझ में आ रहा ना? कभी कभी आपसे और बदमाशी करेगा, ऐसे पूछेगा 1/8 मतलब क्या हुआ? 1 रुपया में 8। हमसे पूछेगा 40 कलम कितने का होगा, तो कितना गुना है ये 5 गुना है, तो हम बोलेंगे 5 रुपया का होगा, वो भी 5 गुना। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना? तो जितना गुना पैसा होगा उतना ही गुना वस्तु होगा, जितना गुना वस्तु लीजिएगा उतना ही गुना पैसा देना पड़ेगा। ए भाई एक टॉफी लेते हैं, एक टॉफी दाम 5 रुपया। अब कहे 4 टॉफी दो तो 4 गुना पैसा दीजिए, 5 टॉफी तो 5 गुना पैसा लेगा। ये थोड़ी है कि 1 ही रुपया में जितना मन ले जा भर पेट, है ना? ऐसा थोड़ी जुड़ा है। भर पेट तो पूरा भर पेट खाने में, नहीं समझा? समझ रहे हैं सब लोग? ओके, तो एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट दीजिए, फास्ट भाई साहब लिखिए। प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ पेन कलम, ठीक है ना? अभी हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, अभी उठिएगा नहीं, ठीक है? Price of pen reduced by 25%. Price of pen decreased by 25%. कलम का मूल्य 25% कम हो जाता है। Price of pen reduced by decreased by 25%. कलम का मूल्य 25% कम हो जाता है। कलम का मूल्य 25% कम हो जाता है। Price of pen reduced by 25%. Price of pen reduced by 25%. कलम का मूल्य 25% कम हो जाता है। कलम का मूल्य 25% कम हो जाता है। ठीक है ना? A person can buy 2 more pen. A person can buy 2 more pen for ₹1. A person can buy 2 more pen for ₹1. तो एक व्यक्ति 1 रुपया में 2 कलम अधिक परचेज करता है। एक व्यक्ति 1 रुपया में 2 कलम अधिक परचेज करता है। 1 रुपया में 2 कलम अधिक परचेज करता है। लिख ली सब लोग? A person can buy 2 more pen for ₹1. एक व्यक्ति 1 रुपया में 2 कलम अधिक परचेज करता है। एक व्यक्ति 1 रुपया में 2 कलम अधिक परचेज करता है। ठीक? तो हाउ मेनी पेन्स नाउ अवेलेबल फॉर ₹1? अभी वर्तमान में 1 रुपया में कितना कलम उपलब्ध है? अभी वर्तमान में 1 रुपया में कितना कलम उपलब्ध है? हाउ मेनी पेन्स नाउ अवेलेबल फॉर ₹1? अभी वर्तमान में 1 रुपया में कितना कलम उपलब्ध है, बताइए ना। वाओ 8। अब पहले कितना था? ये भी वाह, वेरी गुड, वाह भाई। क्या सबका आ गया? सचमुच वाला? ओह वेरी गुड। ये बताइए पूछना कौन चाहता है? कोई तो होगा, नहीं है? ठीक है, तो ए भाई कोई तो उठा लो। मेरठ से कोई पूछना चाहता है? मेरठ वाले भाई से उठाइए हाथ, पीछे वाले उठा रहे हैं, आगे वाले को दिक्कत नहीं है? ठीक है, वेरी वेरी गुड। क्या आपको तकलीफ है? यहां देखिए, मेरे भाई यहां देखेंगे सब लोग, बातें न करें। देवी और सज्जनों समझ पा रहे हैं सब लोग? चलिए प्राइस के बारे में क्या 25%? 25 का मतलब क्या होता है? 25 4 से क्या हो जाएगा? 3 घट गया ना? तो कंजप्शन किसी को दिक्कत तो नहीं होता? एक पहले 3 से 4 तो एक अधिक, एक अधिक। और प्रश्न में क्या बोला? 1 बराबर, 3 बराबर, 4 बराबर। वाओ, तो पहले 6 और अब तो कितने रुपया में? 1 रुपया में। तो 1 का पहले 6 था और अब कितना है? 8। ठीक, अभी कितना है? 1 रुपया का 8। इसको ऐसे लिखते हैं 1 रुपया का 8। कोई दिक्कत नहीं। हमसे 2 रुपया का बोलेगा तो 16 बोल देंगे।
इसको जब रुपया डबल करेंगे तो वस्तु भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा ये बोल, समझ में आ रहा बात ना? 1 रुपया में 8 कलम उपलब्ध है। या अभी अभी रुक जाइएगा, यदि हम बोलेंगे 2 रुपया में तो क्या बोलेंगे? रुपया 2 हो गया तो वस्तु भी तो 16 हो जाएगा, ठीक है। हम बोलेंगे 24 कलम कितने का मिलेगा, तो वस्तु 3 गुना तो पैसा भी 3 गुना। समझ में आया? एक क्वेश्चन फटाफट लिखिएगा। सुनिए एक छोटी सी बात समझा देता हूं, 1 मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन करने के बाद छोड़ेंगे, ठीक है। देखो, यदि यही क्वेश्चन ऐसे बोलता, सुनिए ना भाई साहब, सुनिए, 1 रुपया ना कह के 2 रुपया कहता, कितना कहता? कि 2 रुपया में 2 कलम अधिक परचेस किया, 2 रुपया में 2 कलम अधिक, तो बोलेंगे 1 बराबर 2 तो 4 बराबर, तो ये 8 कलम कितने रुपए का होता? तो हमसे पूछता है 1 रुपया में, तो बोल देते हैं 1 में 4। समझ में आ रहा है ना? तो एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज फटाफट तेजी में। प्राइस, चलो ये डिक्रीज था ना, एक इंक्रीज का लिखिए। प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज बाय 20% प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज बाय 20%। कलम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है, कलम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है। प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। कलम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है। प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। कलम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है, कलम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति 2 रुपया में अब 6 कलम कम परचेज करता है। अच्छा, 2 रुपया का 6 तो 1 रुपया का 3, तो वैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक। अच्छा, एक व्यक्ति 2 रुपया में 6 कलम अब कम परचेज करता है, ठीक है। ए पर्सन कैन बाई 6 लेस क्वांटिटी ऑफ पेन, ए पर्सन कैन बाई 6 लेस क्वांटिटी ऑफ पेन for rupees 2, 6 लेस क्वांटिटी ऑफ पेन for rupees 2, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति 2 रुपया में अब 6 कलम कम परचेज करता है, ठीक। तो वर्तमान में 1 रुपया में कितने कलम उपलब्ध हैं? हाउ मेनी पेन्स नाउ अवेलेबल फॉर रुपीज 1? 1 रुपया बताना, ठीक है। हाउ मेनी पेन्स नाउ अवेलेबल फॉर रुपीज 1? अभी वर्तमान में 1 रुपया में कितना कलम उपलब्ध है? हाउ मेनी पेन्स नाउ अवेलेबल फॉर रुपीज 1, ठीक है। अभी वर्तमान में 1 रुपया में कितना कलम उपलब्ध, बताइए। आ गया? वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया सीधे। कितना इजी था ना, बहुत इजी था ना। मैंने कहा था ना बहुत इजी है, आप मानते ही नहीं है। यहां देखिए, पुरानी बात है भाई साहब, आपके दादाजी के समय था 1 रुपया का 15, है कि नहीं भाई साहब। चलिए अब यहां देखिए, ए भाई 20% ना, कितना परसेंट? 20, 25, 100 बढ़ गया, तो 5 से क्या हो जाएगा? अब 6 से क्या हो जाएगा? कितना कम गया? 1 बराबर, 1 बराबर, तो 6 बराबर और 6 5। अच्छा, ये 1 मिनट रुक जाओ, ये 30 कलम कितने रुपए का है? ओहो, 2 रुपए का है क्या? ए भाई 2 रुपए का है क्या? तो 1 में कितना मिलेगा? 15, हाँ या ना? 2 रुपया में 30 है तो 1 रुपया में 15। समझ में आया कि नहीं? आ गया? या डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 2 रुपए का 6 अधिक तो 1 रुपया में 3, 3 से गुना 5, यही डायरेक्ट ही मार देते 1 रुपये का, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आज कष्ट हुआ है ना, लेकिन रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। कल से कष्ट नहीं होगा, ठीक है ना। हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। असुविधा के लिए खेद है, ठीक। आप लोग को सहयोग करने के लिए दिल से धन्यवाद, ठीक है ना। थैंक यू, पढ़ने के लिए आराम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।